नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां धर्मनगरी हरिद्वार में आज विकास और सुशासन को समर्पित एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर केंद्रीय गृह मंत्री का अभिनंदन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान हरिद्वार में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे और राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन राज्य में सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया है। हालांकि इस अवसर पर करीब 427.41 करोड़ की लागत से तैयार 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में बुनियादी ढांचे, जन सुविधाओं और विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। कुल मिलाकर हरिद्वार में आयोजित ये कार्यक्रम धामी सरकार के 4 वर्षों की उपलब्धियों और विकास कार्यों को जनता के सामने रखने का एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। वहीं अमित शाह को सुनने के लिए प्रदेश भर से लोग धर्मनगरी पहुंचे हैं। भाजपा समर्थकों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और हरिद्वार से ये तस्वीर, जहां हरिद्वार से विकास का एक बड़ा संदेश दिया गया, साथ ही 427 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया है। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हैं और साथ ही धामी सरकार के 4 साल एक तरीके से बेमिसाल की भी चर्चा काफी ज्यादा हुई है। हरिद्वार से ये तस्वीर, जहां गृह मंत्री अमित शाह की दौरे की काफी ज्यादा चर्चा थी और आज देवभूमि में विकास और सुशासन का उत्सव एक तरीके से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, 427 करोड़ की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। और हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और हरिद्वार में एक तरीके से विकास का बड़ा संदेश दिया जा रहा है। दूर दूर से लोग आज हरिद्वार पहुंचे हैं सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए। लाइव तस्वीरें हरिद्वार से आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में विकास और सुशासन के 4 वर्षों की उपलब्धियों को समर्पित भव्य कार्यक्रम आज हरिद्वार में आयोजित हो रहा है और इसी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में आए और 427 करोड़ की लागत से तैयार 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी वो करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीते 4 वर्षों में राज्य ने कई ऐतिहासिक निर्णयों और उपलब्धियों के साथ विकास की नई इबारत भी एक तरीके से लिखी हुई है। सेवा, सुशासन और जनहित को केंद्र में रखकर साथ ही एसडीजी रैंकिंग में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त धामी सरकार की 4 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। साथ ही आपको बता दें कि लगातार 4 वर्षों से मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य के इतिहास में पहली बार 12,000 एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण मुक्त, साथ ही खेलों को नई पहचान और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर। 4 धाम यात्रा में हर वर्ष बन रहे नए रिकॉर्ड, पर्यटन को मिला बड़ा प्रोत्साहन। धामी सरकार की 4 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला, देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना। उसके बाद धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू कर कानून व्यवस्था को किया मजबूत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर श्रेणी में स्थान। लगातार 4 वर्षों से मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य के इतिहास में पहली बार 12,000 एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण मुक्त, साथ ही खेलों को नई पहचान और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर। 4 धाम यात्रा में हर साल बन रहे नए रिकॉर्ड और पर्यटन को मिला बड़ा प्रोत्साहन। हालांकि उत्तराखंड देश में सबसे पहला
राज्य बना जहां पे यूसीसी लागू हुआ, साथ ही धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू कर कानून व्यवस्था को मजबूत किया। सेवा, सुशासन और जनहित को केंद्र में रखकर विकास की निरंतर गति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, और साथ ही ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हरिद्वार से, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। एक तरीके से धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल माना जा रहा है, जहां उन्होंने एसडीजी रैंकिंग में पूरे देश में पहला स्थान भी प्राप्त किया। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स श्रेणी में स्थान मिला। धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू कर कानून व्यवस्था को मजबूत किया। सेवा, सुशासन और जनहित को केंद्र में रखकर विकास की निरंतर गति हुई। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स श्रेणी में स्थान मिला। लगातार 4 सालों से मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उत्तराखंड के पास। हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि 427 करोड़ की लागत से तैयार 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। हरिद्वार से एक तरीके से विकास का बड़ा संदेश दिया जा रहा है। यही नहीं, दूर दूर से लोग आज हरिद्वार पहुंचे हैं सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए। देवभूमि में विकास और साथ ही धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और विकास कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कार्यक्रम स्थल बैरागी कैंप में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से इस मौके पर अलर्ट भी नजर आ रही है। बता दें कि अमित शाह को सुनने के लिए प्रदेश भर से लोग पहुंचे हुए हैं। बैरागी कैंप के पंडाल में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए। साथ ही धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल किस तरीके से रहे, उत्तराखंड ने कितनी उन्नति की, देवभूमि में विकास और सुशासन का उत्साह एक तरीके से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भाजपा समर्थकों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। जनसभा को लेकर राजनीतिक हलचल भी अब पूरी तरह से तेज हो गई है। हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। साथ ही विकास कार्यों की प्रदर्शनी का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। लाइव तस्वीरें हरिद्वार से और प्रदेश भर से लोगों की भीड़ यहां पर पहुंची है। राज्य में तमाम तरह के विकास के काम किए हैं, उनको लेकर के ये विशाल रैली मैं रैला कहूंगा, यहां पर शुरू हो रहा है। राज्य में तमाम तरह के विकास के काम किए हैं, उनको लेकर के ये विशाल रैली मैं रैला कहूंगा, यहां पर शुरू हो रहा है। राज्य में तमाम तरह के विकास के काम किए हैं, उनको लेकर के ये विशाल रैली मैं रैला कहूंगा, यहां पर शुरू हो रहा है। राज्य में तमाम तरह के विकास के काम किए हैं, उनको लेकर के ये विशाल रैली मैं रैला कहूंगा, यहां पर शुरू हो रहा है। आपके सामने जहां हरिद्वार से विकास का बड़ा संदेश दिया जा रहा है, पर अग्रसर है। आज का ये अवसर राज्य के समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1129 करोड़ से अधिक की 39 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण संपन्न हो रहा है। आज 1014 करोड़ से अधिक की 22 योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जिसमें 274 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस,
अभियोजन, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा तथा होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना और आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगे। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्विकास विभाग की लगभग 617 करोड़ की परियोजनाएं कोसी और अलकनंदा नदियों पर मोटर सेतु निर्माण तथा ज्योतिर्मठ क्षेत्र में ड्रेनेज और भूस्खलन नियंत्रण जैसे कार्यों के माध्यम से आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करेंगे। नियोजन विभाग की लगभग 103 करोड़ की परियोजनाएं हरिद्वार में रूडी बेल वाला एरिया रिवाइटलाइजेशन और सती कुंड पुनर्विकास से शहरी अवसंरचना को गति देंगी, जबकि सहकारिता विभाग की लगभग 20 करोड़ की परियोजनाएं सहकारी संस्थाओं के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करेंगी। जिन 17 योजनाओं का आज लोकार्पण किया जा रहा है वो 115 करोड़ से अधिक की लागत से राज्य की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करेंगे। इनमें लगभग 101 करोड़ की गृह विभाग की परियोजनाएं पुलिस आवास, प्रशिक्षण अवसंरचना, उच्च सुरक्षा बैरक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूबिकल तथा होमगार्ड कार्यालय भवनों के माध्यम से सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करेंगे, जबकि सहकारिता विभाग की 14 करोड़ की मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का TMR प्लांट महिलाओं के श्रम भार को कम कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा इन महत्वपूर्ण योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण से उत्तराखंड के समग्र विकास को नई गति और दिशा प्राप्त होगी। और इसी के साथ हम कार्यक्रम के एक और महत्वपूर्ण क्षण की ओर आगे बढ़ेंगे। अब एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया जाएगा और हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन देखेंगे। इस पुस्तक का नाम है विकल्प रहित संकल्प और ये पुस्तक उत्तराखंड के तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए संबोधनों का संकलन है। इसका आज विमोचन करेंगे हमारे नए भारत के लौह पुरुष, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी। इस किताब के संकलक और संपादक हैं श्री गिरिजा शंकर जोशी। अब मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वे कृपया इस पुस्तक विकल्प रहित संकल्प का विमोचन करें। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ इस महत्वपूर्ण क्षण का हिस्सा बने। और हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को भी ये पुस्तक की एक प्रति दी जा रही है इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय। और जोरदार तालियां हो जाएं देवियों सज्जनों इस पुस्तक विकल्प रहित संकल्प के विमोचन पर। आज का ये अवसर देवियों सज्जनों उत्तराखंड पुलिस के साइबर अपराध के विरुद्ध अभियान को भी और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अब E0 FIR प्रणाली प्रारंभ की जा रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए त्वरित सहायता और न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो अब मैं विनम्रता पूर्वक एक बार फिर निवेदन करूंगी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से कि वे कृपया E0 FIR प्रणाली का बटन दबाकर शुभारंभ करें। और इसी के साथ प्रदेश की पहली जीरो FIR अल्मोड़ा के निवासी द्वारा की गई है। ये पहली शिकायत है राज्य की राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो अब मैं विनम्रता पूर्वक परम आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस E0 FIR की प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदान करने की कृपा करें। देवियों सज्जनों, ये प्रदेश की पहली E0 FIR है। पहली शिकायत दर्ज हुई है अल्मोड़ा के निवासी द्वारा राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से। बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूं उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियों और विकास यात्रा पर आधारित एक संक्षिप्त वीडियो फिल्म के प्रदर्शन के लिए। कृपया सभी अतिथि और उपस्थित जन स्क्रीन की ओर ध्यान दें। आइए ये फिल्म साथ देखते हैं।
प्रकृति, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम उत्तराखंड आज सुशासन और विकास का सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है, तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आत्मसात करते हुए उत्तराखंड ने सदैव विकसित उत्तराखंड के ध्येय को केंद्र में रखा है। उत्तराखंड की इस विकास यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का निरंतर मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त होता रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती, और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। उत्तराखंड ने बीते 4 वर्षों में उत्तरोत्तर विकास का एक नया अध्याय लिखा है। G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे बड़े आयोजनों की सफल मेजबानी से राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर उत्तराखंड की सशक्त पहचान स्थापित हुई है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनकर राज्य में 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर धर्मांतरण विरोधी कानून, सशक्त भू कानून और नकल विरोधी कानून जैसे ठोस निर्णयों के माध्यम से सुरक्षित एवं पारदर्शी शासन की नई परंपरा स्थापित की है। नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू कर सभी के लिए समान शिक्षा की दिशा में भी पहल की है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर राज्य ने न्याय प्रणाली को आधुनिक व नागरिक केंद्रित बनाया है। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को विकास की मुख्य धारा में केंद्रित रखा है। लखपति दीदी, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और हाउस ऑफ हिमालयस जैसी पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिली है, जबकि सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण व सहकारी संस्थानों में 33% आरक्षण से उनके समग्र प्रतिभा को बल मिला है। उत्तराखंड मिलेट मिशन, सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती की पहल पर्वतीय कृषि को लाभकारी बना रही है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में प्रगति के चलते राज्य को DPIIT स्टार्टअप लीडर अवार्ड और नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों, सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सम्मानजनक पेंशन और अनुग्रह राशि की व्यवस्था संवेदनशील शासन का प्रमाण है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 58 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर राज्य ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत किया है, जबकि ग्रामीण सड़कों, पेयजल और डिजिटल विस्तार में गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। वहीं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमांत गांवों को विकास, पर्यटन और आजीविका की मुख्य धारा से जोड़ते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की तीव्र प्रगति और टनकपुर बागेश्वर रेल पहल के साथ 13,000 करोड़ रुपए की दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, 4 धाम सड़क परियोजना, भारत माला परियोजना तथा रोपवे परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत विकसित विश्व स्तरीय हाईवे, आधुनिक फ्लाईओवर और सुदृढ़ पुल राज्य के भीतर आवागमन को सुगम बनाते हुए उसे पूरे देश से और अधिक सशक्त रूप से जोड़ रहे हैं। राज्य ने विरासत और विकास दोनों को समान प्राथमिकता दी है। श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का पुनर्विकास मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मंदिरों का सौंदर्यीकरण आस्था को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रहा है। शीतकालीन यात्रा की पहल ने वर्ष भर तीर्थाटन को गति प्रदान की है। उत्तराखंड एक उभरते वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का ये कालखंड निर्णायक नेतृत्व, सशक्त नीति
और जन विश्वास की यात्रा है जो विकसित भारत 2047 के महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर गतिशील है। देवियों सज्जनों, अभी आपने जिस विकास यात्रा की झलक देखी वह केवल उपलब्धियों का विवरण नहीं है, बल्कि एक ऐसे उत्तराखंड की तस्वीर है जो परंपरा और प्रगति दोनों को साथ लेके आगे बढ़ रहा है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से ये कहना चाहते हैं कि मंच पर तो अभी केवल 5 ही पुलिस आरक्षी आए थे, लेकिन हमारे साथ 2000 नवनियुक्त पुलिस आरक्षी मौजूद हैं जो अपना प्रेम दर्शाना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि के प्रति। तो आप सब खड़े होकर, ये है हमारे नवनियुक्त पुलिस आरक्षी। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ये 2000 नवनियुक्त पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस आरक्षी हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी को कि वे अपने विचार साझा करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। बोले भारत माता की। आदरणीय भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले संगठन के महान रणनीतिकार माननीय श्री अमित शाह जी का देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा पर आपका मैं संपूर्ण उत्तराखंड की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी, मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण और यहाँ सामने मंच पर उपस्थित हरिद्वार और आसपास क्षेत्र के सभी मान्य संतगण, आज यह जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पर अटूट है। यह देवभूमि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और वीरता की भूमि है। यही वह भूमि है जहाँ से गंगा और यमुना निकलकर पूरे देश को जीवन देती है। यही वह भूमि है जहाँ का हर घर देश की सेना में एक वीर सबूत देता है। और इसलिए जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो उत्तराखंड का दिल सबसे पहले धड़कता है। भाई और बहनों, आज हमारे बीच ऐसे नेता उपस्थित हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा और एकता को एक नई शक्ति दी है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ। कश्मीर पूरी तरह से भारत की मुख्य धारा से जुड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई प्रारंभ हुई। देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। देश की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कई अधिक मजबूत हुई है। आज पूरा देश कहता है मोदी है तो मुमकिन है, और इस मिशन को धरातल पर उतारने का काम माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में भारत ने विकास किया वह अभूतपूर्व है। गरीबों को मुफ्त राशन, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना से माताओं को धुएं से मुक्ति, आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से युवाओं को नई दिशा मिली है। आज दुनिया भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और निर्णायक राष्ट्र के रूप में देख रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड भी तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक निर्णय लिए। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। नकल विरोधी कानून बनाकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया गया है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, तीर्थ यात्रा और पर्यटन को नई गति मिली है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से पहाड़ों का विकास और तेज गति से होगा। निवेश और उद्योग के क्षेत्र में रिकॉर्ड समझौते हुए आज उत्तराखंड केवल आजादी राज्य नहीं बल्कि विकास का एक मॉडल बना है। भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण और उत्तराखंड को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाना। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना 2047 तक भारत को विश्व की अग्रणी शक्ति बनाना है, और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर इस संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से माननीय अमित शाह जी का पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय निकालकर आज देवभूमि का आगमन हुआ। मैं पुनः संपूर्ण देवभूमि की ओर से आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
देवियों और सज्जनों, जब विकास की बात होती है तो उसके केंद्र में होती है स्पष्ट दृष्टि और मजबूत नेतृत्व। उत्तराखंड में आज महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण सहित अनेक महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। सीमांत क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, कृषि, पर्यटन और उद्योग के नए अवसर और डिजिटल सुशासन के माध्यम से सैकड़ों सेवाओं का ऑनलाइन किया जाना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि राज्य निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। और इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी। अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि वे मंच से अपने विचार साझा करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हैं। देवियों सज्जनों, और हरिद्वार से ये लाइव तस्वीर आपके सामने। भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। मैं कहूंगा स्वागत है भाई, स्वागत है। आप कहेंगे अमित शाह जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मंच पर विराजमान दृढ़ संकल्प के धनी, अटूट प्रतिबद्धता और राष्ट्र सेवा की जीवंत प्रतिमूर्ति, आधुनिक भारत के लौह पुरुष, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी, केंद्र सरकार के यशस्वी परिवहन एवं राज्य मंत्री भाई अजय टमटा जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष आदरणीय ऋतु भूषण खंडूरी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मेरे सभी माननीय सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी एवं सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं पदाधिकारीगण, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु एवं प्रदेश के कोने कोने से पधारे आप सभी माताओं, बहनों और हमारे सामने के मंच पर विराजमान, जिनकी उपस्थिति हमको हमेशा हमारा प्रोत्साहन करती है, हमको ऊर्जा प्रदान करती है, ऐसे सभी पूज्य संतगण, मैं उन सब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का इतनी विशाल संख्या में यहाँ पधारने के लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हमें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व। और फिलहाल अपना उत्तराखंड में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।